आप सभी को चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूं चैत्र नवरात्रि में या नवरात्रि में जो जवारे हैं वो कैसे बोए जाते हैं, कैसी मिट्टी लेनी चाहिए, कौन से हमें जो बीज हैं वो लेने चाहिए, किस प्रकार से पानी डालना चाहिए जिससे हमें कम समय में ही अच्छे और शुद्ध जवारे जो हैं वो मिल सकें। इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं शुरू और जान लेते हैं कि जवारे हमें किस प्रकार से बोना चाहिए। सबसे पहले बात करूं जवारे की, तो जवारे के लिए आपको एक मिट्टी का कुंडा चाहिए होता है। नहीं है तो आप तांबे, पीतल या स्टील की थाली भी ले सकते हैं। अगर वो भी नहीं है, जहां भी आप पूजा कर रहे हैं वहां पे आप खेत नुमा जो है वो बना के आप जमीन में भी जो जवारे हैं वो बो सकते हैं। यहाँ पे मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ कुंडे में जवारे जो है वो बो के दिखा रही हूँ आप सबको। सबसे पहले आप एक थाली ले लीजिए, कोई भी पीतल की थाली या स्टील की थाली या कोई भी तांबे की थाली या कोई भी ऐसा पात्र जिसके ऊपर आप मिट्टी का कुंडा जो है वो रख पाए। आप उस मिट्टी का कुंडा जो है उसके ऊपर अगर रखते हैं तो पानी कहीं से भी या कुछ भी होता है तो उसी थाली में रहता है। नीचे जो चुनरी आपने जो बिछाई है या यूं कहूँ जो आपने चौकी लगाई है वो खराब नहीं होगी, इसलिए आपको पात्र जो है वो जरूर रखना होगा। फिर जो आपने कुंडा लिया है उस कुंडे में आपको स्वास्तिक जो है वो बनाना होता है, उसका हल्दी चावल कुमकुम से पूजन करना होता है। फिर उस कुंडे में आपको मिट्टी जो है वो भरनी होती है। मिट्टी भर सकते हैं, बालू रेत भी भर सकते हैं। अगर आपको गंगा यमुना के किनारे मिट्टी मिल जाती है अति उत्तम है, नहीं तो आप ऐसी जगह से मिट्टी ले लीजिए जहाँ पे शुद्धता और पवित्रता का पूरा ध्यान रखा गया हो, तो वहां से जो मिट्टी है वो भी आप ले सकते हैं। कोशिश करिए कि मिट्टी जो है वो उपजाऊ हो ताकि जो हमारे जवारे हैं वो अच्छे से उगें। तो यहाँ पे मैं आप सबको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे मैंने जो मिट्टी है वो ली हुई है। अपने ही आसपास की मिट्टी जो जहाँ पवित्रता है वहाँ से मैंने ये मिट्टी जो है वो ली हुई है, और या यूं कहूँ कि अपने ही गमले से जो मिट्टी जो है वो ली हुई है। तो इस प्रकार से ये जो मिट्टी है वो मैंने ले ली है। आपको जैसे मैंने बता दिया कि रेत बालू वाली मिट्टी या गमले की मिट्टी या आसपास जहाँ भी शुद्धता है वहाँ की मिट्टी आप ले सकते हैं। ध्यान रखें बहुत ज़्यादा कंकड़ जो है वो ना हो। आप ये देख सकते हैं इसमें कंकड़ नहीं है, लेकिन जो मिट्टी है वो एकदम से देखिए टूट जाती है। ये मिट्टी, इसमें कंकड़ बिल्कुल भी नहीं है, बस ये थोड़ी सी सूखी है मिट्टी, इसलिए आप सबको लग रही होगी। बाकी ये मिट्टी जो है वो बहुत अच्छी है। तो इस प्रकार से आप कुंडे को भर लें। आप नीचे चाहें तो थोड़ा सा जो भूसा होता है जो भैंसों को खिलाया जाता है वो आप थोड़ा सा नीचे डाल सकते हैं। उससे क्या होता है कि नीचे जो है वो एक तरीके से खोखला जैसा बना रहता है, तो नीचे जो जवारे हैं वो बहुत ज़्यादा चिपकते नहीं हैं और बहुत अच्छे से निकलते हैं। तो अगर आपको मिल जाता है तो डाल लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट आप जो मिट्टी है वो भी डाल सकते हैं। और जो मिट्टी है वो आप ऊपर तक बिल्कुल एकदम से ऐसे ना भरें कि मान लीजिए कि पानी आप डालें तो उस पर आ ही ना पाए। जैसे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो छोड़ दिया है, इसी प्रकार से आपको छोड़ देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपके यहाँ जो जौ है वो बोए जाते हैं तो आप जौ ले लीजिए। यदि आपके यहाँ गेहूं लिए जाते हैं तो आप गेहूं जो है वो बो सकते हैं। बहुत सारे लोगों के यहाँ जौ, बहुत सारे लोगों के यहाँ गेहूं अपने अपने घर की परंपरा के अनुसार बोए जाते हैं। अगर आप जौ या गेहूं जो भी बो रहे हैं वो आप देख लीजिए कि वो अच्छी क्वालिटी का हो। कहीं से भी ऐसा ना हो कि जब हम जवारे बोएं तो वो निकले ही ना। कई बार खोखले होते हैं बीज तो वो निकलते नहीं हैं। तो अच्छी मान लीजिए कि बीज जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, तब जो आपके जवारे हैं वो अच्छे से लग जाएंगे। यहाँ पे मैं आप सबको बता दूं कि मैं आधे जौ और आधे गेहूं दोनों चीज़ों का प्रयोग करूंगी। तो यहाँ पे मैंने गेहूं और जौ दोनों को भिगाया हुआ है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि जब आप जवारे बो रहे हैं तो जो गेहूं है या जो जौ है उनको एक दिन पहले पानी में भिगो दीजिए। अगर हो सके तो 2 दिन पहले भिगो दीजिए, और यदि ऐसा करना संभव नहीं है तो रात में भिगो दीजिए। और मान लीजिए कि अगर रात में भी भिगो नहीं सकते हैं तो जिस दिन बो रहे हैं कम से कम 2-3 घंटे के लिए ज़रूर भिगोइए। जब भीग जाते हैं तो जल्दी से निकलते हैं, तो आप इनको पानी में ज़रूर छोड़िए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देखिए पानी में जो जौ हैं और गेहूं हैं दोनों डाल दिए थे, तो ये अच्छे से फूल गए हैं और इन्हीं से जो जवारे हैं वो हम बोएंगे।
और इसके साथ ही साथ कुछ चीज़ों का और आपको ध्यान रखना है। जैसे जब जवारे आप बो देंगे तो आपको ढक के उनको रखना होगा ताकि गर्मी मिले और वो जल्दी निकल आए, ठीक है। तो आप देख लीजिए कोई इस प्रकार की प्लेट या थाली ले लीजिए, पीतल की या स्टील की, और उसी से आपको कवर करना है। और अगर ऐसा करना संभव नहीं है तो आप देख लीजिए कि कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपका जो मान लीजिए कि मिट्टी का पात्र है जिसमें जवारे बोए हैं वो अच्छे से कवर हो जाए, उससे आप ढक सकते हैं और शुरू में ढक सकते हैं। और इसके साथ ही साथ यदि आपके यहाँ बहुत ज़्यादा मान लीजिए जैसे चूहा हैं वो परेशान करते हैं तो आप एक बांस की डलिया जैसी ले लीजिए, तो उससे भी रात में ढक के आप उस, क्योंकि दिन में सब रहते हैं तो नहीं काट पाएंगे, रात के समय काट सकते हैं, तो रात में आप डलिया से ढक देंगे तो जो मान लीजिए चूहे हैं वो जवारे नहीं कोतर पाएंगे, ठीक है। और दिन में जो है वो आप लोग रहेंगे तो चहल पहल रहेगी तो नहीं काटेंगे चूहे, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। और पर्दे के अंदर रखते हैं तो और अच्छी बात है। शुरू में जब तक पीके निकल नहीं आते हैं, मान लीजिए जब तक उग नहीं जाते हैं, तब तक आप इस प्रकार की कोई भी प्लेट ढक के रखेंगे तो गर्मी से जल्दी निकल आएंगे। अब मैं आप सबको बता दूं कि पानी किस प्रकार से डालना है। तो देखिए पानी के लिए आप एक नीम का गुच्छा ले लीजिए, उससे अगर पानी डालते हैं बहुत अच्छी बात है। अगर उससे नहीं डाल पा रहे हैं तो हाथ जो है वो हाथ से ही डालिए और इस प्रकार से अच्छे मान लीजिए ऐसे डालिए कि एकदम से छपका ना बैठे, नहीं तो फिर वो निकलेंगे नहीं। और जैसे मान लीजिए कि 2-3 दिन हो जाते हैं और आपके जवारे निकल आते हैं तो फिर पानी में थोड़ा सा कपूर मिलाइए और फिर आप उनको सींच दीजिए। फिर देखिए जवारे जो हैं वो बहुत लंबे हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है। अगर आपके जवारे छोटे छोटे रह रहे हैं तो आप कपूर और पानी मिला के डालिए, बहुत जल्दी जवारे जो हैं वो निकलते हैं। तो ये वाली ट्रिक जो है वो आप लोग ज़रूर आजमाइए। और इसके साथ ही साथ जवारे की इसके साथ ही साथ जवारे का रंग किस प्रकार का होना चाहिए, कौन से जवारे हमारे घर में क्या प्रतीत करवाते हैं, उसके लिए मैंने वीडियो डाल रखी है और समय मिला तो अभी भी मैं फिर से डाल दूंगी। तो वो वीडियो जो है वो आप लोग चेकआउट जो है वो ज़रूर कीजिए। अब मैं आप सबको दिखा दूँ एक बार कि जवारे जो है वो आप किस प्रकार से बोएं। तो देखिए अगर आप बीच में कलश रख रहे हैं तो कलश यहाँ पर रख के फिर आप किनारे किनारे जो जवारे हैं वो बो सकते हैं। और यदि आप बीच में कलश नहीं रख रहे हैं, कलश अलग ही रखेंगे और इसमें पूरे में पात्र में आप जवारे जो हैं वो बो रहे हैं, तो आप एक भी जगह मत छोड़िए, अच्छे से जो जवारे हैं वो बो दीजिए, यानी जो बीज हैं वो अच्छे से डाल दीजिए, कंजूसी मत कीजिए मान लीजिए जो आपके बीज हैं वो डालने में, क्योंकि अगर आप कंजूसी करेंगे तो फिर जो बीज हैं वो अच्छे से नहीं निकलेंगे प्रॉपर तरीके से। तो आप अच्छे से बीज अगर डालेंगे तो अच्छे से निकलेंगे। और ध्यान रखें इसके ऊपर थोड़ी सी एक लेयर मिट्टी की भी डाल सकते हैं, भी जवारे जो है वो बहुत अच्छे रहेंगे। और कभी भी एक साथ पानी न डालें, नहीं तो जो जवारे हैं वो बैठ जाएंगे, चिपक जाएंगे, फिर वो उगते नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें। और जितने अच्छे जवारे होते हैं आपके घर में उतनी ही खुशियाँ आती हैं, आपके घर में उतना ही एक तरीके से पॉजिटिविटी आती है, आपके घर में सुख संपन्नता आती है, वैभव आता है, लक्ष्मी आती हैं। इसलिए जवारे जो हैं यदि आपसे हो पाती है इतनी सेवा तो फिर जवारे जो हैं वो आपको ज़रूर बोना चाहिए। तो इस प्रकार से और जो जवारे हैं वो आप बो सकते हैं। कई बार बीज अच्छे नहीं होते हैं तो जवारे नहीं निकलते हैं, तो बीज का विशेष रूप से ध्यान जो है वो आपको रखना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने जवारे जो हैं वो बो दिए हैं। और अब हमें क्या करना है, देखिए जब हम जवारे बो देते हैं तो अगर आपने पहले तिलक नहीं किया है, वैसे मैंने अंदर स्वास्तिक बना दिया है, लेकिन फिर भी एक बार मैं यहाँ पे थोड़ा सा चंदन जो है वो लगाऊंगी। इस प्रकार से आप भी थोड़ा सा चंदन जो है वो ज़रूर लगाइए और थोड़े से चावल जो हैं वो इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो हमने प्लेट ली हुई है जिससे हम कवर करने वाले हैं, तो उस पर भी हम इस प्रकार से जो स्वास्तिक है वो ज़रूर बनाएंगे। तो आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए कि जो थाली है, जो प्लेट है, उसको ज़रूर ढकें। तो इस प्रकार से जो प्लेट हमने ली हुई है, इस प्लेट का भी हमने अच्छे से पूजन जो है वो कर दिया है। और देखिए इस प्लेट को आप इस प्रकार से ढक के और रख सकते हैं ताकि अच्छे से आपके जो जवारे हैं वो निकल सकें। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए, जवारे अगर आप अच्छे से बोते हैं तो जवारे जो हैं वो बहुत अच्छे से निकलते हैं। 2-3 दिन में ही आपके जवारे बहुत अच्छे निकलेंगे। तो आप भी इस ट्रिक के साथ जवारे बोइए और अपना अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूंगी। बहुत जल्दी मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे।